नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है फाइन आर्ट विद आकाश सिंह में। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे भारतीय चित्रकला के एक महान चित्रकार राजा रवि वर्मा के बारे में। भारतीय चित्रकला के क्षितिज पर राजा रवि वर्मा का उदय एक यशस्वी चित्रकार के रूप में हुआ है। श्रेष्ठ भारतीय कला परंपरा के इस पतनोन्मुख काल में दक्ष परिश्रमशील चित्रकार राजा रवि वर्मा एक ऐसे महान चित्रकार थे जिन्होंने भारतीय चित्रकला के ऐतिहासिक धार्मिक विषयों को अपने चित्रों का आधार बनाकर अपनी कला की एक अमिट छाप भारतीय चित्रकला पर छोड़ी। राजा रवि वर्मा का जन्म 1848 में ईस्वी को केरल के एक गांव किलीमन्नुरपुर में हुआ था। इन्हें बाल्यकाल से ही चित्रकला में बेहद रुझान था। इनके मामा जी तंजोर पद्धति में चित्र बनाते थे और इस जो तंजोर पद्धति जो थी, इसका राजा रवि वर्मा पर गहरा प्रभाव पड़ा था। राजा रवि वर्मा का त्रावणकोर राजघराने से घनिष्ठ संबंध था और इन्होंने अपनी शिक्षा दीक्षा भी संस्कृत भाषा में ली थी। संस्कृत भाषा का इन्हें गहरा अध्ययन था, लेकिन इनकी पढ़ाई में रुचि बहुत ही कम थी। इनका बचपन से ही चित्रकला के प्रति बेहद रुझान था। इन्हें बचपन से ही रामायण, महाभारत, कालिदास की कविताओं का अध्ययन कराया गया था और इनकी गाथाओं को सुनकर इन पर उनका बहुत गहरा प्रभाव पड़ा। और जैसे कि हमने जाना है इनके चित्रों को देखकर, इनके जो चित्रों के जो माध्यम थे वो यूरोपीय पद्धति के थे और जो विषय थे वो भारतीय थे। इस तरीके से ये कम उम्र में ही एक सिद्धहस्त कलाकार बनते जा रहे थे। इनके चित्रों का माध्यम एक तरीके से ऑयल रंग रहा है और इन्होंने ऑयल रंगों के बारे में जो सीखा था अपने गुरुओं से सीखा था, जिसमें अलाइगिरी नायडू भी थे और थियोडोर जैनसन भी थे जो आए थे भ्रमण के लिए। तो इसके साथ ही इनके जो रंग थे, रंगों में जो ऑयल कलर थे, इनके चित्रों की जो रंगों थी, उनकी मुख्य विशेषता ये थी कि ये जो रंग भरते थे उसमें रेखाओं की प्रधानता कम थी, बल्कि सीधे रंगों से ही खेलते थे। रंगों से ही सीधे रूप का निर्माण किया जाता था। राजा रवि वर्मा के चित्रों की विशेषताओं की बात की जाए तो राजा रवि वर्मा के जो चित्र थे उनको देखते हुए हमें ये पूरी तरीके से स्पष्ट होता है, जो इनके चित्र थे उनकी जो विषय रहे थे वो पूर्ण रूप से भारतीय रहे थे। ये भी एक अपने आप में विशेषताएं हैं, क्योंकि ये एक कंपनी शैली के चित्रकार थे। उस समय जो अधिकतर चित्रकार थे जो पाश्चात्य शैली में अपने आप को ढालते जा रहे थे, यही एक ऐसे चित्रकार थे जिन्होंने अपनी जो माध्यम था वो एक तरीके से यूरोपीय विशेषताओं पर आधारित था, लेकिन इनके जो विषय थे वो पूर्ण रूप से भारतीय थे, जिसमें रेखाओं की प्रधानता के स्थान पर रंगों की प्रधानता थी। अब इनके अचीवमेंट्स या फिर पुरस्कारों की बात की जाए तो उनकी एक लंबी सारी गिनती है, लेकिन हम शुरुआत करते हैं स्टार्टिंग से। मात्र 25 वर्ष की आयु में इनका एक चित्र था, हायर महिला बालों को चमेली के हार से गूंथती हुई चित्र पर मात्र 25 वर्ष की आयु में तत्कालीन गवर्नर का इन्हें स्वर्ण पदक भी प्राप्त हुआ। इस स्वर्ण पदक के प्राप्त होते ही वियना की अंतर्राष्ट्रीय जो कला प्रदर्शनी थी उसका योग्यता प्रमाण पत्र भी इन्हें मिल गया उससे। 1880 में पुणे प्रदर्शनी का इन्हें गायकवाड़ स्वर्ण पदक भी प्राप्त हुआ और साथ में ही 1904 का ब्रिटिश सरकार द्वारा प्रदान किया गया केसरी हिंद पुरस्कार भी प्राप्त हुआ। इन्हीं अचीवमेंट्स, इन सारी जो भी पुरस्कार इन्हें प्राप्त हुए, इन्हीं के कारण से इन्हें रवि वर्मा से इन्हें बाद में राजा रवि वर्मा कहा जाने लगा। इन्हें अपनी सफलताओं की सीढ़ियां प्राप्त होने लगी। राजा रवि वर्मा ने अपने चित्रों को प्रकाशित करने के लिए बंबई में एक लिथोग्राफ प्रेस की भी स्थापना की। आइए अब जानते हैं इस महान चित्रकार के कुछ प्रमुख चित्रों के बारे में। रावण और जटायु, भीष्म प्रतिज्ञा, समुद्र का गर्भ मर्दन, द्रौपदी, शकुंतला, राजा हरिश्चंद्र, यशोदा एवं कृष्ण आदि। तो ये थी कुछ बातें भारतीय चित्रकला के एक महान चित्रकार राजा रवि वर्मा के बारे में।